लोग अपनी मति के अनुसार भगवान को चला रहे हैं। भैरवनाथ जी के यहाँ गए तो मुर्गा ले गए, बकरा ले गए, देवी माता के यहाँ ले गए। कोई देवी को नहीं खाना है तो आपको ही खाना है। देवी को क्यों बदनाम करो? देवी को कब की देवी ने? माँ तो माँ होती है ना, माँ के लिए सब बरोबर है। ये भगवती माँ अपनी कल कल वेणु ध्वनि से बह रही, पालती है जब लग सबको संभालती है, और जब कुपित होती है तो सभी को स्वाहा। ये थोड़ी देखे कि मनुष्य को बचा दूं कि जानवरों को बचा दूं। जब तक है दृष्टि है, सब पर दृष्टि है। उसके आंचल में मछली सुरक्षित, मगर सुरक्षित, तट पर मनुष्य सुरक्षित। और जब कुपित खोई तो ढेर करती है। उस भगवती का बहाना ले रहे लोग। कई गांव में ये प्रथा साहब हम यहाँ करते थे, हमने बंद कर दिया तो अकाल पड़ा। अरे अकाल पड़े तो पड़ने दो, भूखे मरे मरने दो, लेकिन आप उस आला खंड आला उधल से बहुत समझदारी की बात लेना कि जब दुनिया और देश देश के राजा शारदा माँ भवानी के भाई इकट्ठे हुए और सब ने निश्चित किया कि किसकी भक्ति पर रीच करके माँ भगवती दर्शन देगी, तो सब लोगों ने, किसी ने तो मुर्गे को चढ़ाया, किसी ने बकरे को चढ़ाया। लेकिन जब आल्हा की बारी आई तो आल्हा ने कहा मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। तलवार निकाली और खुद की गर्दन काट के शारदा को चढ़ा दी। प्रकट हुई मां जगदम्बा और आल्हा को अमर होने का आशीर्वाद दिया। तब के लोगों ने बड़े लड़ैया महोबा वाले, जिनकी मार सही ना जाए। अरे एक मारे तो ही मर जाए, तीजा खोप खाई मर जाए। सर 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 सेठी चल रही, सर 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 सेठी चल रही चपट चपट तलवार। रिम झिम भाला चल रहा, जेके लगे निकल जाए पार। अरे भाला चल रहा नाग दमन का, भाला चल रहा नाग दमन का, ऊपर पड़े सेठ की मार। जैसे दर्जी कपड़ा काटे ऐसे गर्दन काटे जा। अरे बड़े लड़ैया महोबा वाले, बड़े लड़ैया महोबा वाले, जिनकी मार सही न जाए। एक मारे तो ही मर जाए, तीजा खोप खाई मर जाए, तीजा खोप खाई मर जाए। शारदा माता की वह पाया। तो रुधिर की धार और मांस का प्रयोग रहे वो पूजा आप कभी स्वीकार मत करना। और कोई कितना बड़ा योगी यज्ञ जन आपको निवेदित करे, आप स्पष्ट मना कर देना। अपने बच्चे की भी बीमारी हो और कोई कह दे आप इसकी बलि चढ़ाना, तो अपने बालक के लिए भी मत चढ़ाना। जाओ माँ भगवती के भवन में और हाथ जोड़ प्रणाम कर लो। जो सबकी रक्षा करती है वो आपकी रक्षा करेगी। क्योंकि ये कर्म जो लोग बना रहे हैं ये आगे निकलेगा। फिर वो राजस्थान के दो मित्रों की कथा है। दोनों ने व्यापार संघ प्रारंभ किया, व्यापार चल निकला। एक दिन बड़ी मीटिंग हो रही थी कलकत्ता में, तो दोनों गए, एक गाड़ी से गए। बीच में गाड़ी रोकी और पहला मित्र गया, पान बना करके लाया। मन में सोचा कि मीटिंग होगी, जो पैसा आएगा, अब दोनों साथ है, बंटवारा हो जाएगा पैसे का। 1 लाख भी आया तो 50,000 इसके, 50,000 मेरे। तो ऐसा क्यों नहीं करूं, इसको ही मार डालूं, तो जितने पैसे रहेंगे सब मेरे। तो पान लाया और पान में जहर मिला करके मित्र को दिया, लो सखा इसको खाओ। भोला मित्र सोचा मित्र लेकर के आया तो पान खा गया। बेचारा आदमी तड़प तड़प के मर गया। वो उस गाड़ी में उसको बिठाया और उस गाड़ी को धक्का दिया तो खंती में फेंक दी उसको।
जो पैसा मिला उसमें से कुछ पैसा उसी मरे हुए बेटे के बाप को दे दिया, बाबूजी ये उसका हिस्सा है, मैं क्या करूँगा रख करके। तो बाप और बड़े ही करे, देखो चाहता तो खुद खा जाता पर खाया नहीं, लाया है। बड़ा आदमी बन गया, करोड़ों में खेल रहा, शादी हुई, लड़का हुआ, और लड़का जब 11 वर्ष का हुआ अचानक बीमार हो गया। इस तरह बीमार हुआ कि भारत में झेला ही नहीं, उसको विदेश ले गए। विदेश में भी मना कर दिया, कहा सेठ जी इसको घर ले जाओ, आप जितने दिन सेवा करना करो, बच्चा आपका बचेगा नहीं हो। लाया अपने गांव को, और उसी घर में एक रात को अर्धरात्रि के समय बच्चा हंसने लगा। ये बाप आया, पूछा उससे क्यों हंस रहा है, तो वो बच्चा बोला क्यों तूने मुझे पहचाना नहीं? मित्र, मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने पान में जहर मिला करके मार डाला और खंती पर से धक्का दिया। मेरा विश्वास तोड़ा तूने, परमात्मा ने मेरी सुनी, तेरे यहाँ औलाद बन करके जन्म दिया, और अब तेरा धन अन तो सब लग गया ठीक, और औलाद बन करके आया, जिंदगी भर मेरे नाम रोते रहना, इतना कहा और उसके प्राण पड़ गए। अब औलाद मरी तो जीवन भर का दुख हो गया। कर्मणो गहनो गति, जो कर्म हमने किया है वो कर्म हमको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कभी सत्कर्म ना बने तो मत करो, लेकिन दुष्कर्म मत करो।